अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। Assalamu alaikum students. How are you all? Alhamdulillah, we are fine, ma'am. How are you, ma'am? Okay. Let me do How are your you, ma'am? attendance first. I'm fine. Okay, we have Maliha present, Sophia, Ariba, Sophia, and Salman. हमने डाइवर्सिटी पढ़ रहे थे तो वो हमने खत्म किया। मैम हम जियोग्राफी पढ़ रहे थे, एनवायरनमेंट हाँ, का चैप्टर। एनवायरनमेंट, हाँ, डोमेन्स पढ़े थे हमने। मैम इकोसिस्टम और पढ़ना है। हमने कल थोड़ा सा पढ़ा इकोसिस्टम का। ओके ओके, आपने उसको अच्छी तरीके से पढ़ा। आप लोगों ने क्वेश्चंस किए जो मैंने बोले थे कंप्लीट करने के लिए? आप लोगों ने क्वेश्चंस किए जो मैंने बोले थे कंप्लीट करने के लिए? सबने किए हैं? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्वेश्चंस किए हैं जो मैंने रखे हैं करने के लिए? मैम किसके? मैंने इसमें साइड में क्वेश्चन है ना, बॉक्स में, ये मैंने कहा था आप कंप्लीट कीजिएगा। किया फिर? Sketch or bring photograph of your place like the students in the story. नहीं क्या ये है? पिक्चर है ना, ये मेरी अभी इनकम्प्लीट है। बाकी क्वेश्चन मैम ये वाली पिक्चर अभी मुझे थोड़ी बहुत इनकम्प्लीट है। बाकी के क्वेश्चंस में फिर कब करोगे आप? मैम मैंने बाकी क्वेश्चंस किए हैं। आपने बोला ना और पढ़ने के लिए मैंने ग्लॉसरी, जो यू नो ग्लॉसरी और लेट्स टू किया है। हाँ सिर्फ हाँ, मैंने ये मुझे अभी आधा हम पहले इकोसिस्टम पढ़ेंगे। ओके मैम। कहते हैं एनसीसी कैंप में रवीज क्लास वाज अटेंडिंग तो एनसीसी कैंप जो है रवि का क्लास था। वहां पे ये मैंने आपको कल बताया शायद। जेसी एक्सक्लेम्ड, उसने कुछ खुशी से मतलब चिल्लाया, व्हाट अ हैवी। मैंने आपको पढ़ाया कि उनसे बोला कि कितनी अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पे केरला में। यहाँ पे जो है, अब मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि केरला में जो है बारिश अच्छी होती है, जिस वजह से वहां पे पेड़ पौधे बहुत अच्छे से उगते हैं। और पेड़ पौधे अच्छे से उगते हैं तो वहां पे लश ग्रीन फॉरेस्ट होता है, जिसकी जो है केरला जो है दे आर रिच इन फ्लोरा एंड मलिहा, वेट फॉर अ सेकंड, देन आई विल टेल यू टू रीड इट। उसके बाद जो है वहां का फ्लोरा और फौना भी बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद जो है, अब यहाँ पे जैसलमेर की बात हो रही है, तो वह वो जो मैंने कहा राजस्थान में है, जहाँ पे कोई बारिश नहीं होती है। वो लोग बूंद बूंद के लिए वहां पे तरसते हैं, बहुत मुश्किल से उन लोगों को पानी वहां पे अरेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये अब जो है रेगिस्तान में क्या होते हैं, केमल्स, जिनको शिप ऑफ डेजर्ट भी बोला जाता है, ठीक है। आपको वहां पे क्या क्या मिलेंगे? आपको वहां पे स्नेक्स मिलेंगे, लिजर्ड्स मिलेंगे और इंसेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अब रवि हैरान होता है, Why do the animals, the vegetation and the way of people live vary from? ये क्यों होता है कि एक तरह की वेजिटेशन जो है, मतलब जो भी पेड़ पौधे वगैरह उगते हैं, वो क्यों जगह एक जगह दूसरी जगह तक वेरी हो जाते हैं? तो क्या वो एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं है?
ओ यस वेरी मच, हाँ बिल्कुल टीचर, अब वो टीचर से ये पूछते हैं, ठीक है। All plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings. सारे plants, animals और human beings किस पे डिपेंड करते हैं? अपने इर्द गिर्द के जो माहौल है, सराउंडिंग है। Often they are also interdependent on each other. वो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट भी है, ठीक है, एक दूसरे पे। This relation between the living organism as relation between the organism and their surrounding from an ecosystem. ये एक रिलेशन बनाता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन हो गया? कोई जानदार इंसान। और खास तौर पे रिलेशन बनाता है एक ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग, जो उसका इर्द गिर्द का माहौल है, कहाँ पे? जो बनाता है इकोसिस्टम, ठीक है। अब इकोसिस्टम क्या यहाँ पे दिखाया गया है? द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन, जिसमें हम लोग भी आते हैं, as well as the relation between the organism and surrounding. उस ऑर्गेनिज्म और उसके इर्द गिर्द के जो माहौल है उसका, ये बनाता है एक इकोसिस्टम, ठीक है। There could be an ecosystem of large rainforests. ये इकोसिस्टम किसका हो सकता है? एक बहुत ही बड़े फॉरेस्ट का, जो रेन फॉरेस्ट है, जहां पे बहुत बारिश होती हो, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड। हालांकि छोटा सा तालाब भी बनाता है इकोसिस्टम, ठीक है। अब इकोसिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है कि ये एक रिलेशन है, एक जानदार इंसान, जानदार चीज का जो रिलेशन है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ और उसके इर्द गिर्द के माहौल के साथ। तो इस तरीके से एक इकोसिस्टम बन जाता है। Do you think the park in which Ravi and his friends played formed an ecosystem? क्या आपको लगता है वो पार्क जहाँ पे रवि और उसके फ्रेंड्स थे, वो एक इकोसिस्टम बनाता है? Yes, ma'am. बनाता है, वेरी गुड। अब यहाँ पे साइड में लिखा है, डू यू नो ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। 5 जून को हर साल जो है एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आप डू यू नो ग्लॉसरी और लेट्स डू पढ़िए आप मलिहा, अगर आप पढ़ना चाहती हैं। Okay, ma'am. तो ऑन द पेज नंबर 4 पहले हमें यहाँ पे ग्लॉसरी लिखा गया है इकोसिस्टम किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं। इट्स अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. तो जो इकोसिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं, यानी वो एक दूसरे के साथ मतलब एक इकोसिस्टम बनाते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक इकोसिस्टम बनाते हैं। और उसके बाद है लेट्स डू स्केच और ब्रिंग फोटोग्राफ्स ऑफ ए प्लेस लाइक द स्टूडेंट्स इन द स्टोरी। तो हमने ऐसा देखा कि जो रवि, जैसी और कुछ हीरा, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी क्लास में एक लिस्ट बनाई थी और एक पिक्चर बनाई थी उनके सराउंडिंग्स की। तो ऐसे हमें भी बनाना है ऐसी एक पिक्चर जैसे कि इन स्टूडेंट्स ने बनाई है। अब उसके बाद ऑन पेज नंबर 5 देयर इज अ डू यू नो। तो ऑन 5 जून every year the world environment day is celebrated। जैसे कि हम टीचर्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, ऐसे कुछ डेज मनाते हैं, वैसे ही एनवायरनमेंट का भी डे सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट्स सेलिब्रेटेड ऑन द डे 5 जून। ओके। अब उसके बाद ग्लॉसरी है बार्टर सिस्टम। इट्स अ ट्रेड इन व्हिच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी। तो ये एक ऐसा ट्रेड है, यानी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि गुड्स को यूज किया जाता है और विदाउट द यूज ऑफ मनी, यानी इसमें मनी का यूज नहीं होता है। उसके बाद जो है हमारा लेट्स डू है, उसमें है टॉक टू सम elderly person in your neighborhood and collect information about। तो हम यहाँ पे लेट्स डू में ऐसा देखेंगे कि हमें किसी ओल्ड पर्सन, यानी कि जो पहले जमाने में कोई ऐसा होगा, या अगर हमारे ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडपेरेंट्स से भी हम जान सकते हैं उनकी ओल्ड स्टोरी, या अपने पेरेंट्स से भी। तो हमें वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब हम देखेंगे हमें क्या क्या कलेक्ट करना है और क्या क्या हमें मतलब बोलना है। The trees in her neighborhood when she was your age। तो हमें अपने उन elder parents, grandfathers, grandmother और parents से हमें ये पूछना है कि क्या जब वो हमारी एज में थे, मतलब जब वो हमारी एज के थे, क्या वहां पर ट्रीज होते थे उनके नेबरहुड में, ठीक है, यानी उनके सराउंडिंग्स में। क्योंकि हमने जो है इन द पेज नंबर
द पेज नंबर 3 हमने ऐसा पढ़ा कि जो एनवायरनमेंट का जो वर्ड है वो एनवायरनर से निकला है, जिसका कि मतलब नेबरहुड है। तो मतलब उनके नेबरहुड एनवायरनमेंट में क्या ट्रीज थे। अब हम हमें उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछना है, दैट इज द इंडोर गेम्स ही शी प्लेड। हमें उनसे पूछना है कि जैसे कि हमारे घर में जो है इंडोर गेम्स खेली जाती है, लूडो, ठीक है, सांप सीढ़ी, कैरम, तो ऐसे ऐसी चीजें हम इस वक्त खेल रहे हैं इंडोर, ठीक है, वो मतलब बाहर खेलते हैं, वो हम इंडोर भी खेल सकते हैं। तो हमें अपने एल्डर पेरेंट्स से ऐसा पूछना है कि क्या वो लोग कोई इंडोर गेम खेलते थे, यानी जो अंदर खेला जाता था, ठीक है। तो अब हमें उनको दूसरा क्वेश्चन पूछना है, दैट इज हिज हर फेवरेट फ्रूट एट योर एज, यानी कि जब वो हमारी एज के होंगे क्या उनका कोई फेवरेट फ्रूट था, ठीक है। अब हमें उनको दूसरा क्वेश्चन पूछना है, दैट इज हाउ डिड दे मेक देमसेल्फ कंफर्टेबल ड्यूरिंग हॉट समर एंड कोल्ड विंटर। तो हमें जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारे ओल्डर ग्रैंडफादर्स होंगे तो स्पेशली वो बहुत ही ज्यादा पुराने जमाने में मतलब पैदा होते होंगे, तो वहां पर जो है अगर हमने हिस्ट्री में ऐसा पढ़ा है कि वहां पर जो है पुराने जमाने में कम्बल, बिस्तर, गड़बड़ ऐसा नहीं होता था, हट्स होते थे। तो हमें उनसे ऐसे पूछना है वो कैसे अपने आप को कंफर्टेबल, यानी वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करते थे उस कोल्ड और विंटर क्लाइमेट में, जबकि उनके पास नहीं कम्बल होती थी, नहीं गर्ल एंड ऑल दैट। डिस्प्ले योर स्क्रीन आंसर्स ऑन अ वॉल और ब्लूटन बोर्ड। तो आप हमें फिर मतलब इन आंसर्स जो हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर्स मतलब बोलना है। ओके, मैम जो मैं ये ह्यूमन क्वेश्चन, एनवायरनमेंट भी पढ़ूं? एक मिनट रुकिए, जो आपका ये है ना, ये वाला ओके क्वेश्चन ये मैम, श्योर। इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से आप एनालाइज कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तो अब जो ठीक है, तो पढ़िए। अब जो हमारा अच्छा, दूसरा टॉपिक एक है मिनट दैट। रुकिए, एक मिनट, ओके मैम, ओके मैम। मुझे इसमें एक पोएम है कहीं पे, जरा मुझे दिखाइए कहाँ पे है। पहले आप ह्यूमन एनवायरनमेंट पढ़िए, आप ह्यूमन एनवायरनमेंट पहले। यहाँ तो सबको समझ एनवायरनमेंट आया की ना जो बुक। मैंने पढ़ा है आपको, इकोसिस्टम? यस मैम। ओके, चलिए। तो अब जो यहाँ पर पढ़ना है ह्यूमन एनवायरनमेंट। इससे पहले हमने ऐसा पढ़ा था कि हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और हमने कुछ ग्लॉसरीज भी की थी। तो अब हमें ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट पेज पे हमने अराउंड एनवायरनमेंट का देखा था। एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स का मतलब होता है जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल होता है। ह्यूमन हम कहते हैं इंसान को, ठीक है, जो हम है ना, हमें कहते हैं ह्यूमन बींग्स। तो अब हम देखेंगे कि जो एक इंसान का एनवायरनमेंट क्या होता है, इस टॉपिक में हमें एक्चुअली वही पढ़ना है। Human beings interact with the environment and modify it according to their needs. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. तो जो ह्यूमन बींग्स है वो इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। तो फिर वो क्यों इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, हर किसी की तो वजह होती है वो क्यों इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। क्योंकि उनको अपनी नीड्स पूरी करनी होती है, जो उनकी जरूरतें होती है वो एनवायरनमेंट से भी तो जरूरी है, तो उनको वो पूरा करने के लिए वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको अभी हम यही क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें पूछना है कि वो अपने आप को कैसे अडाप्ट करते थे हॉट समर्स और कोल्ड विंटर्स में। तो अब हमें ह्यूमन एनवायरनमेंट में वो भी पढ़ना है। तो जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कैसे अडाप्ट करते थे नेचुरल सराउंडिंग्स में। तो वो एक सिंपल लाइफ मतलब जीते थे। वो हमारी तरह ऐसा नहीं करते थे, वो सेल्फिश नहीं थे कि हम पेड़ काटते हैं, ठीक है, हम अपना सोचते हैं, हम बाकियों का नहीं सोचते, क्योंकि हमें उससे ऑक्सीजन मिलता है, नहीं नहीं हमें वुड चाहिए तो वुड चाहिए, तो हम ऐसा करते थे। लेकिन जो पहले जमाने में एक सिंपल लाइफ जिया करते, ठीक है। और वो अपनी मतलब जो भी उनके नीड्स होते थे, यानी जो उनको जरूरत होती वो अपने एनवायरनमेंट से ही उनको पूरा करते थे। With time needs grew and became more varied. तो जैसा कि हमें पता ही है कि जितना जितना आगे जमाना बढ़ रहा है उतनी उतनी जो है इंसान की जरूरतें भी बढ़ रही है, ठीक है। तो पहले जमाने की जो जरूरतें थी वहां पर गर्मी होती थी, वहां पर चलाया जाता था, मतलब वहां पे एडजस्ट किया जाता था विदाउट होम। बट अब जो है जरूरतें बढ़ गई है, अब हर किसी के पास मकान होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसी जो है वेरिएशन आई है पुरानी नीड्स में और आज की नीड्स में, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे क्या हुआ था।
Humans learn new ways to use and change environment. तो अब ह्यूमन जो है उसने ऐसा याद रखा है कि कैसे हम एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड बी रेस्पेक्टेबल। तो जो ह्यूमंस हैं, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो अब ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस जितनी जितनी तादाद बढ़ रही है उतनी उतनी ही जो है जरूरतें भी बढ़ रही है इंसान की। तो वो क्या होते थे, जो एक ह्यूमन है, ठीक है, जो आज का जमाना, जो पहले जमाने में जो है एग्रीकल्चर किया जाता था, लेकिन वहां पे आयरन क्लाफशेयर नहीं था जिससे कि जमीन खोदी जाती है। तो आज जो है इंसान ने अपनी लाइफ को सेटल किया है। उन लोगों ने जो है एनवायरनमेंट को सेटल कर दिया है। वो जो है उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया, क्योंकि जो पहले जमाने में थे कपड़े तक नहीं होते थे, इनफैक्ट के गार नहीं होता, तो फिर उनको ये दिमाग तो नहीं होता था कि क्रॉप्स ग्रो करने। तो जितना जितना जमाना आगे बढ़ता गया, इंसान को ये भी अकल आ गई कि नहीं, क्रॉप ग्रो कर सकते, ठीक है। तो क्रॉप्स ग्रो करना भी एक नई इन्वेंशन हो गई। डोमेस्टिकेट यानी जो है आजकल के जमाने में शीप, ठीक है, हेन्स को पाला जाता है ताकि उनसे हमें कुछ फायदा मिले, ठीक है। तो ऐसा होता था, पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। उनको जो शिकार मिल जाता था वो उनको काट कर ऐसे ही खा लेते, पकाने के बगैर। फिर जब फायर ट्रांसफर का हमने 6 में पढ़ा हुआ है, बट तब मैं आप थोड़ा बहुत आपको बोल रही हूँ इसका। तो फिर जब फायर इन्वेंट हुआ तो फिर वो थोड़ा बहुत ही उसको फ्राई करते और खाते थे, ठीक है। तो लेकिन अब के जमाने में जो है पहले डोमेस्टिकेट किया गया होता है, मतलब हम जो है एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं ताकि हम एक अच्छी लाइफ गुजार सकें। The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started, a commerce development. तो जो व्हील इन्वेंट हुआ, तो पहले जमाने में जो है व्हील नहीं होता, पहले जमाने में पैदल चला करते, या तो वो डंकीज या हॉर्स पे चढ़कर चलते थे, ठीक है। तो लेकिन जो आपका जमाना है वहां पे व्हील इन्वेंट हुआ। हमें कहीं जाना होता है तो हम कार में जाते हैं, ठीक है, हम मतलब वो टांगा करते हैं, ठीक है। वो पहले जमाने में होता था। और जो है फूड, मतलब फूड भी प्रोड्यूस होने लगा। बार्टर सिस्टम, मैंने आपको अभी बोला, बार्टर सिस्टम जो है एक ट्रेड है। ट्रेड हम बिजनेस को कहते हैं जिसमें कि गुड्स एक्सचेंज किए हुए होते हैं विदाउट ओके स्टूडेंट्स, मलिहा पढ़ा रही थी तो हम ने बताया तो ह्यूमन एनवायरनमेंट में यहाँ पे दिखाते थे इंसान जो है कैसे वो एनवायरनमेंट में रहता था और उसकी नीड्स कैसे फुलफिल होती थी। सारे जो है एनवायरनमेंट और उसकी सराउंडिंग्स क्या हुआ करती थी। जैसे मलिहा ने बोला कि पहले वो जमाने में जो था वो किसी को कुछ पता ही नहीं था, वो लोग कैसे सरवाइव करते थे। वो लोग ऐसे सरवाइव करते थे, वो अपनी सराउंडिंग के इर्द गिर्द देखते थे क्या क्या खाने को है, उसी खाने को वो जंगली से हंटिंग करते थे, ठीक है। हंटिंग करते थे, वो मारते थे, उसके बाद क्या होता था वही खाना खाते थे, कच्चा खाते थे। उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या हो गया कि जब फायर डिस्कवर हुआ, उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि अगर यही चीज हम बुन के खाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। टेस्ट डेवलप हो गया उन लोगों का। वो किस वजह से हो गया, जब आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवरी हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, दे लर्न हाउ टू ग्रो द क्रॉप, जिसमें मैंने सुलाइमान और किरदार हिल्स बताई थी मैंने। सुलाइमान और किरतार हिल्स का बताया था मैंने कि कहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में बार्ली और वीट ग्रो शुरू किया, उसके बाद बाकी जगहों पे राइस शुरू किया, उसके बाद उन्हें गौरो हिल्स में जो है एनिमल लाइफ इन द सेंस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट की। तो कैसे व्हील्स वगैरह जो है एग्जिस्टेंस में आ गए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ट्रैम्स आ गए, ट्रेन्स आ गई, बसेस आ गई, कार्स आ गई, ट्रांसपोर्टेशन जो है फास्टर बन गया, और कम्युनिकेशन जो है इजी हो गया, स्पीडी होगी, मतलब जल्दी जल्दी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि दूर दूर तक हमें जाना होता था, हम नहीं कर पाते थे कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ। तो क्या होता था, या तो वो दिखाते थे पिजन्स, वो दिखाते थे उस टाइम पे जब ना किंग्स वगैरह का रूल हुआ करता था, तो जब किंगडम्स होती थी वो लोग अपने जो है पैगाम बेचते थे, वो पैगाम पढ़ा जाता था, घोड़े पे जाता था, यहाँ से एक वो वहां से आता था घोड़े पे पैगाम लेके, या वो जो पिजन्स के पंखों में जो रखा जाता था पैगाम वो पहुंचता था
जैसे कि पिजन्स पेट उनके जो है पेट्स हुआ करते थे, तो वो ये कैरी करते थे। तो लेकिन अब जो है अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो गई है, हम स्पीड पोस्ट करते हैं, वो टाइम पे पहुंच जाता है, इजीली पहुंच जाता है। क्या आपने देखा है कि वाटरमेलन जो है समर्स में खाया जाता है, वो हमें कितना रिलीफ देता है कि हम समर्स में जितना पानी पियेंगे हमें बहुत कम लगता है, और यही बात जो है विंटर्स में जितना कम पीते हैं उतना ठीक लगता है, क्योंकि ज्यादा पानी हमें अच्छा नहीं लगता विंटर्स में पीना। और विंटर्स में क्या लगता है, कुछ गरम गरम, जैसे हॉट रोस्टेड पीनट, जैसे इसको जलगोजे बोलते हैं, वो खाते हैं, गरम गरम चीजें खाते हैं। तो एक बैलेंस जरूरी है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में। तो ह्यूमंस को उनको पता होनी चाहिए कैसे रहना है, कैसे अपने एनवायरनमेंट हमें हार्मोनियस वे में, वो क्या होता है, एक बैलेंस्ड वे में हमें कैसे वो इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो उसके बाद नूरी का लिखा है, तो नूरी जरा पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सोफिया? यस मैम, मैम क्या पढ़ना है? सोफिया को चाहते, सोफिया आर यू देयर? Yes, ma'am. पढ़िए ये नूरी का जो दिखाया यहाँ पे, नूरी अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम। Okay. Noori, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Noori invited him to visit her homestay during the coming vacation. Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses, and activities of the people and places they visit during the holidays. नूरी जो है वो एक लड़की थी मिजोरम से एक मतलब कोई शहर होगा या गांव, वहीं से वो थी। मिजोरम है ना बेटा, मिजोरम की कैपिटल होती है ऐजवाल, और मिजोरम जो है 7 सिस्टर्स में से एक सिस्टर है। ये नॉर्थ ईस्ट साइड से पड़ता है, जहाँ से मेघालय है, जहाँ से असम है, जहाँ से अरुणाचल है, वहां से एक जगह भी नागालैंड जहाँ से है, वहां से मिजोरम भी है। तो ये 7 सिस्टर्स का हिस्सा नॉर्थ ईस्ट साइड से है। बोलिए। ओके मैम। और ये रवि की क्लास से थी, मतलब क्लासमेट थी। और ये ये बात कर रहे थे अब लश ग्रीन से सराउंडिंग्स जो है इसकी प्लेस की, वही उसके बारे में बात कर रहे थे। रवि को उदास देखकर इसने बोला कि आप क्यों, रवि को उदास देखकर उसने बोला कि मैंने अपना प्लेग्राउंड जो है वो खो दिया। नूरी ने इनवाइट किया इसको ताकि उसके घर विजिट करे, मतलब घर जाए, और जो आने वाले वेकेशंस है उसमें उसके घर जाए, नूरी के घर। और रवि की टीचर जो है, ओके लिसन सोफिया, वेरी गुड। आप एक काम कीजिए, आप सब लोग जो है इसको ये वाला नूरी का हिस्सा है इसको पढ़िए, और इसमें एक पोएम दी गई है लास्ट में, है कि नहीं इस पेज पे? है? नो मैम। Talk to some elders. तो मैम और हमारा इसमें इतना ही हो गया, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद पता इसमें है ना, ये एक मिनट, इसमें एक पोएम है जिस इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, क्या बोलते हो, है एक पोएम कहीं पे? नो मैम। No, ma'am, Okay. हमारी बुक पे नहीं है। ओके ह्यूमन एनवायरनमेंट, आप जो है इसका जो लास्ट में नोट दी है ना, ये पढ़िएगा, ठीक है सब लोग? ठीक है, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ये हाँ, चैप्टर। कल हम करेंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट, ठीक है? Okay, ma'am.